आखिर क्यों नहीं करनी चाहिए नीच, कपटी और पापी व्यक्ति से मित्रता। यदि आप नहीं जानते हैं तो आइए इस कहानी के माध्यम से जानने की कोशिश करते हैं। एक समय की बात है, किसी जंगल में एक बार सूखा पड़ गया और उस जंगल में उस साल बारिश नहीं हुआ। इसलिए जंगल में रहने वाले जानवरों, पशु पक्षियों के लिए कुछ भी खाने को नहीं बचा। इस कारण से जंगल में अधिकतर पशु पक्षी भूखे मरने लगा। ये सब देखकर जंगल के पशु पक्षी दूसरे जंगल की ओर चलने लगा। उसी जंगल में कौवा का जोड़ा रहता था। कौवा बहुत ही भूखी थी क्योंकि 3-4 दिन हो गए थे और कौवा कौवी के लिए कुछ खाने को नहीं था। कौवी बैठी बैठी इधर उधर देखती कि कहीं कुछ खाने को दिख जाए। तभी उस पेड़ के नीचे एक लोमड़ी अपने मुंह में एक मांस का टुकड़ा लिए आती है। कौवी उसे देखती है तो उसके मुंह में पानी आ जाता है। कौवी लोमड़ी से कहने लगी कि लोमड़ी बहन, मैं 2 दिन से भूखी हूँ, तुम्हारी बहुत उपकार होगा अगर तुम थोड़ा सा मांस का टुकड़ा मुझे दे दो। हम दोनों इसे खाकर पेट भर लेंगे, नहीं तो हम भूखे मर जाएंगे। लोमड़ी ने कौवे की तरफ देखा। कौवे अपने पति के साथ बैठी है। लोमड़ी बहुत चालाक था। लोमड़ी मन ही मन सोचने लगा, इस मांस के टुकड़े से तो मेरा पेट नहीं भरेगा, क्यों ना मैं इस कौवा और कौवे को भी इस मांस के टुकड़े के साथ खा लूं, इससे मेरा पेट भी भर जाएगा। फिर लोमड़ी ने कौवे से कहा, कौवी तुम घबराओ मत, तुम नीचे आ जाओ और मेरे साथ बैठकर भोजन करो। ये सुनकर कौवी लोमड़ी की बातों में आ जाता है। जैसे ही कौवी उड़ने वाली होती है, कौवा उसे रोक लेती है और कहता है, पागल हो गई हो क्या? क्या तुम अपने दुश्मन के पास जा रही हो? लोमड़ी बहुत चालाक है, तुम्हारे नीचे जाते ही मांस का टुकड़ा छोड़कर ये पहले तुम्हें खा जाएगा। कौवी कहती है, नहीं जी, मैं तो जाऊंगी, मुझे बहुत भूख लगी है। लोमड़ी बहुत अच्छी है, मुझे नहीं मारेगा, उसने तो मुझे साथ बैठकर मांस खाने के लिए बुलाया है। कौवी कहता है, तुम ऐसे नहीं मानोगे, तुम रुको, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। इसे सुनने के बाद तुम तय करना कि तुम्हें नीचे जाकर उस लोमड़ी के साथ बैठकर मांस खाना चाहिए या नहीं। कुछ समय पहले की बात है, इस जंगल में बहुत बड़ा एक बरगद का पेड़ हुआ करता था। उस पेड़ पर एक तोता और मैना का जोड़ा रहता था। जिस खोल में तोता और मैना रहता था, उसके नीचे एक और खोल था जिसमें एक सांप रहता था। सांप इतना नीच और दुष्ट था, जब भी तोता अंडा देता उसमें से बच्चा निकलने वाला होता था। ठीक उसी समय सांप उन बच्चों और अंडों को खा जाया करती थी। इस बात से तोता और तोती बहुत परेशान थे। कई बार कोशिश कर चुके थे कि सांप से अपने बच्चों को कैसे बचाऊं। ये सोचकर तोता और तोती एक डाल पर बैठकर रो रही थी। तभी उन्हें रोता देख एक जलकाक उनके पास आकर बैठ गया और तोता से रोने का कारण पूछा। तब तोती ने अपनी सारी कहानी उस जलकाक को सुनाई और कहा, बहन, ऐसा मेरे साथ कई बार हो चुका है। मैं जब भी अंडा देती और उसमें से बच्चा निकलने वाला होता तो ये दुष्ट सांप उसे आकर खा जाता है। उस जलकाक को तोता और तोती पर दया आ जाता है और तोती से कहता है, तुम दोनों मेरे साथ चलो, यहाँ पास में ही एक झील है, बहुत से मछलियाँ पकड़ कर ले आएंगे। तोती कहता है, मैं कुछ समझी नहीं, आखिर मछली लाने से क्या होगा? तब जलकाक समझाता है, अगर दुश्मन हमसे ज्यादा ताकतवर हो तो उसे उससे ज्यादा ताकतवर व्यक्ति से लड़ाना चाहिए, क्योंकि जब शरीर कमजोर हो तो बुद्धि का उपयोग करना चाहिए। जलकाक, तोता और तोती तीनों मिलकर मछली पकड़कर ले आते हैं और नेवले के बिल के सामने एक मछली रख देते हैं और क्रम से मछली सांप के बिल तक रख देते हैं और जलकाक तोती को लेकर दूसरे पेड़ की डाल पर जा बैठती है। थोड़ी देर में नेवला को मछली का गंध मिलने से नेवला बाहर आता है। आते ही एक मछली नेवले को दिखता है। उसे खाकर नेवले को मजा आ जाता है और नेवला मन ही मन सोचता है, काश एक मछली और मिल जाता। जैसे बिल से आगे देखा तो नेवले को एक और मछली दिखा। उसे खाने के लिए नेवला आगे बढ़ा तो सामने एक और मछली देखकर नेवला आगे बढ़ता है। एक एक करके नेवला सांप के बिल में जा पहुंचता है। जैसे नेवला सांप के बिल के अंदर पहुंचा तो सांप और नेवले की खूनी लड़ाई शुरू हो गई। कुछ समय बाद नेवला बाहर आया। नेवले के मुंह में खून लगा हुआ था। ये देखकर तोता और तोती बहुत खुश हुआ और खुशी से झूमने लगे, क्योंकि आज उनका सबसे बड़ा दुश्मन मर चुका था। अब क्या था, तोती खुशी से चिल्लाने लगी और कहने लगी, धन्यवाद नेवला, तुमने मेरा सबसे बड़ा शत्रु को मार गिराया है। ये सुनते ही नेवला समझ गया कि ये सारा जाल इस तोता और तोती का बिछाया हुआ है, इसने मेरा इस्तेमाल किया है। नेवला कहने लगी, अरे तोती, ऊपर बैठकर ही मेरा धन्यवाद करोगी क्या? नीचे आओ और मेरा धन्यवाद करो। इतना सुनते ही तोती नीचे आया और नेवला उसे एक पंजे में मार गिराया। अब तोता सोचने लगा, इससे अच्छा तो सांप था, कम से कम वो हमें तो नहीं मारता था। दोस्तों, इसलिए बड़े बुजुर्ग कहते हैं, शत्रु को कभी भी भूल से घर नहीं बुलाना चाहिए। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई है तो एक लाइक जरूर कर देना। धन्यवाद।